हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है उद्देशिका, यानी कि भारतीय संविधान का उद्देशिका को हम आज पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रियम्बल को समझने वाले हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम सिर्फ उद्देशिका के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रियम्बल के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने सीखा था, यानी कि समझा था कि संविधान क्या होता है, यानी कि उसकी क्या नीड है, हमें क्यों संविधान पढ़ना चाहिए। लेकिन इस क्लास में हम उसका प्रियम्बल सीखने वाले हैं, यानी कि उद्देशिका को समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उद्देशिका को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये इसका क्या है, एक उद्देशिका है। अब इसका हम इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। प्रियम्बल यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and opportunity and promote among them all fraternity assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, तो ये चीज़ ये प्रियम्बल बोलते हैं और हिंदी में इसे उद्देशिका भी बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो लिखा है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि प्रियम्बल मतलब होता क्या है, प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका। उद्देशिका में ये बताया जाता है कि इस संविधान का क्या मेन एम है या फिर क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है, यानी भारतीय संविधान की जो उद्देशिका में क्या लिखा गया है कि भारत को गणराज्य बनाना है, पंथ निरपेक्ष बनाना है, यानी कि धर्म के आधार पर नहीं बनाना है, पंथ निरपेक्ष यानी सभी धर्मों को इक्वालिटी देनी है। और इसमें जो नागरिक होते हैं सभी को इक्वालिटी, धर्म की आज़ादी, जाति की आज़ादी और उसके फंडामेंटल राइट्स, ये सब इसमें बताया गया है। इसको बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को जो आपकी वो होती संविधान सभा थी, वो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको लागू किया गया था। तो इसमें यही है, इसका उद्देश्य यही है कि सभी को क्या करना है, इक्वालिटी करना है, सभी को बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, बात करने का अधिकार, ठीक है, ये सब अधिकार इसमें बताए गए हैं। संविधान की उद्देशिका किसी भी संविधान का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उस संविधान में मेन चीज क्या है, यानी मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो की पॉइंट्स को इसमें हाईलाइट किया जाता है। तो इसमें हमने सीखा है कि हमारा देश कैसा है, पंथ निरपेक्ष है, यानी कि धर्म के आधार पर नहीं बना है। ये पंथ निरपेक्ष है, सभी धर्मों को मानने वाला, सभी जाति को इक्वल ट्रीट करेगा, इक्वालिटी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ठीक है, ये सब अधिकार हैं, ड्यूटीज हैं। तो इसको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो इसके बारे में हमने आज ये सीखा है कि उद्देशिका क्या है संविधान की, यानी कि प्रियम्बल क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।